इस वीडियो में आज हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में पढ़ेंगे। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर दरअसल वो शख्स होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है डेटाबेस को सुपरवाइज करने के लिए। यानी डेटाबेस में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उन तमाम को चलाने के लिए हमें एक शख्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि उस डेटाबेस को मैनेज करता है। और ये क्या करता है कि DBMS का इस्तेमाल करते हुए हमारे डेटाबेस की मैनेजमेंट और उसकी सुपरवाइजिंग करता है। तो इस शख्स के पास जो है वो DBMS से मुतालिक डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। DBMS में इस्तेमाल होने वाले जितने भी टूल्स हैं वो उसको पता होने चाहिए, उन्हें किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अब DBMS जैसे कि हम इससे पहले एक वीडियो में पढ़ चुके हैं, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होगा, एक ऐसा शख्स होगा जिसको कमांड होगी उस सॉफ्टवेयर के ऊपर कि उस सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे ये एक MS एक्सेस का एक इंटरफेस आपके सामने है। ये दरअसल क्या है, ये भी एक DBMS है। अब इसके अंदर एक डेटाबेस क्रिएट किया गया है जिसके अंदर स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम मौजूद है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, टीचर्स की, क्लासेस की। और इसके अंदर आपने देख सकते हैं कि यहाँ पे टेबल्स क्रिएट किए गए हैं और साथ कुछ क्वेरीज क्रिएट की गई हैं और फिर कुछ फॉर्म्स एंड कुछ रिपोर्ट्स हैं। तो ये एक मुकम्मल डेटाबेस सिस्टम है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से। अब जब इसको मैनेज करना होगा, जब इसको चलाना होगा, इसके अंदर आपने डाटा एंट्री करनी है। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ती है एक न्यू टेबल की, एक न्यू टेबल आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे कोई न्यू क्यूरी लगाना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपने डेटाबेस से, कोई आप फॉर्म डिज़ाइन करना चाहते हैं या आपको कहीं पे किसी रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये तमाम ऑपरेशंस करने के लिए एक शख्स होगा जो कि ये तमाम काम करेगा। उस शख्स को डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। तो ये तो यहाँ से हमें बात समझ में आ गई कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है। सिंपल सादा अल्फाज में जो हमारे डेटाबेस को मैनेज करता है, DBMS का इस्तेमाल करते हैं। अब हम कुछ इसके टास्क देख लेते हैं कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के क्या टास्क होते हैं। सबसे पहला टास्क जो इसका होता है वो ये होता है कि ये डेटाबेस को डिज़ाइन करता है, यानी डिज़ाइनिंग ऑफ द डेटाबेस। अब डेटाबेस डिज़ाइनिंग से यहाँ पे क्या मुराद है? डेटाबेस डिज़ाइनिंग से मुराद यहाँ पे ये है कि लेट सपोज हमने एक डेटाबेस बनाना है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किसी भी कॉलेज के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, जिसमें उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मुतालिक तमाम बेसिक इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। अब उसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो उस पूरे डिज़ाइनिंग प्रोसेस में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है बहुत अहम किरदार अदा करता है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे रिलेशनल डेटाबेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, टेबल्स। तो वो क्या करेगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर तमाम टूल्स जानता होगा DBMS के, जैसा कि यहाँ पे एक DBMS दिखाया गया है। यहाँ पे टेबल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उन्हें किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, डिज़ाइन व्यू पे जाके किस तरह से उनकी डेटा टाइप्स डिसाइड की जाती हैं, ये तमाम काम जो है वो सर अंजाम देता है आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो मुकम्मल जो डिज़ाइनिंग का प्रोसेस है जिसके अंदर हम तमाम एंटिटीज़ को डिज़ाइन करते हैं, उनके रिलेशनशिप्स बनाते हैं, ये तमाम काम जो करता है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा होता है। अगला टास्क जो है इसका वो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसे हायर किया है या रखा है, वो क्या करता है कि उसकी ऑपरेशनल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर जो है वो डिफ़ाइन करता है। मिसाल के तौर पे ये हमने एक डेटाबेस बना चुके हैं जिसके अंदर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है से मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। कुछ टेबल्स यहाँ पे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि स्टूडेंट, टीचर, रिजल्ट। अब यहाँ पे कहीं पे आपने कोई क्वेरी अप्लाई करनी है। क्वेरी क्या है, एक ऑपरेशन है कि मिसाल के तौर पे आपको उन स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए जिनका ताल्लुक लाहौर से। ये एक ऑपरेशन है, ये कंपनी का एक ऑपरेशन है। तो इसको अब इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेरी अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्वेरी अप्लाई की हुई है, ऐसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास उन स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। तो ये पूरा एक ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन को करने के लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड बंदा चाहिए, क्योंकि एक आम शख्स ये ऑपरेशन नहीं कर सकेगा। तो वो शख्स जो है कंपनी के जितने भी ऑपरेशनल पॉलिसीज़ हैं या उसकी जो प्रोसीजर्स हैं वो तमाम डिफ़ाइन करेगा अपने डेटाबेस में। और इसी तरह उसका जो तीसरा टास्क है किसी भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का, वो क्या होता है, प्लानिंग सिक्योरिटी मेजर्स, यानी कि अपने डेटाबेस को सिक्योर करना। जैसे कि यहाँ पे हमने एक डेटाबेस फाइल बनाई हुई है, अब मैं चाहता हूँ कि इसको एक्सेस जो है वो सिर्फ मैं कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास DBMS में ऑप्शंस होते हैं जो कि हमारे डेटाबेस को सिक्योर करते हैं। यहाँ फाइल पर क्लिक करेंगे, जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। ऐसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी इस फाइल को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकेगा जब तक उसको पासवर्ड ना पता हो। तो यहाँ से आप उसको पासवर्ड लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ये तमाम टूल्स जानता है कि किस तरह से डेटाबेस को सिक्योर बनाया जा सकता है।
अब आप ये चाहते हैं कि आपके डेटाबेस में मुख्तलिफ यूज़र जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए, यानी कि आप यूज़र्स को क्या करेंगे, पासवर्ड्स दे देंगे। उन पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए यूज़र जो है वो आपके डेटाबेस को एक्सेस कर सकेंगे। यानी ये जो आपको यहाँ पे डेटाबेस नज़र आ रहा है जहाँ पे इस डेटाबेस की इंफॉर्मेशन मौजूद है, यहाँ तक हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। हम क्या करेंगे कि यूज़र्स को पासवर्ड्स देंगे। तो ये काम भी जो है ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का है। उसके साथ साथ ये क्या करता है कि ट्रेनिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़, यानी कि जो न्यू एम्प्लॉयज़ हायर हुए हैं जिन्हें डेटाबेस इस्तेमाल करना नहीं आता, तो उन्हें भी जो है ट्रेन करना डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। तो इस वीडियो में आज हमने जाना कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की क्या टास्क होते हैं और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर दरअसल कहते किसको हैं।